फिर से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं। देखिए, पीओके में सरकार और सेना के खिलाफ आवाम में जबरदस्त गुस्सा है। शहबाज सरकार के खिलाफ लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़कों पर पीओके में लोग उतरे हुए हैं। इस वक्त शहबाज सरकार के खिलाफ हल्ला बोला जा रहा है, अपनी नाराजगी जाहिर की जा रही है। पाकिस्तान फौज के विरोध में लोगों ने एक बार फिर से शुरू कर दिया है आंदोलन। 26 जून से 28 जून तक नाराज आवाम का हल्ला बोल, और पिछले 2-3 दिन से यह हल्ला बोल देखने को मिल रहा है। सीपीईसी को ठप करने की भी मांग की जा रही है। सीपीईसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो एक बड़ा प्रोजेक्ट है जो कि इस वक्त चल रहा है वहां पर, उसका भी विरोध किया जा रहा है वहां पर लोगों की ओर से। और चलिए जल्दी से कुछ बड़ी बातें आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। आर पार के मूड में पीओके में जनता आ गई है। नाराज आवाम का हल्ला बोल लगातार जारी है। पीओके में एक बार फिर से आंदोलन चल रहा है। 26 से 28 जून तक आंदोलन की बात कही गई लोगों की ओर से। शटर डाउन हड़ताल चल भी रही है, उसका असर भी देखा जा रहा है। 3 दिन का पूरा चक्का जाम पीओके में वहां पर रह रहे लोगों की ओर से। सेना के खिलाफ नाराजगी बहुत ज्यादा है लोगों में। मुजफ्फराबाद में भी चक्का जाम कर दिया गया है, गिलगित में भी चक्का जाम। और आपको बता दें कि सीपीईसी को ठप करने की मांग लोगों की ओर से की जा रही है। पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट्स बंद कर दिए गए हैं। शहबाज, साथ ही साथ जनरल वहां के आसिम मुनीर के खिलाफ लोगों में गुस्सा बहुत ज्यादा है। और यही वजह कि सड़कों पर एक बार फिर से आवाम पीओके की उतरी हुई है। और महंगाई को लेकर सबसे ज्यादा आक्रोश है। दरअसल महंगाई पीओके में रह रहे लोगों की सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि उनका कहना है कि रोजगार नहीं है, गिरफ्तार उन्हें कर लिया जाता है जब सवाल उठाए जाते हैं। और महंगाई एक सबसे बड़ा मुद्दा, एक सबसे बड़ी समस्या वहां पर रह रहे लोगों की। कुछ और आपको बताते हैं जरूरी जानकारियां ग्राफिक्स के जरिए। पीओके में पाकिस्तानी फौज, पहली फौज, दूसरी फौज, तीसरी फौज, आतंकी संगठन आंदोलन के आगे नाकाम, पहली फौज। इसके अलावा दूसरी फौज की अगर बात करें पीओके में पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान रेंजर्स 10 से 11 मई के आंदोलन में पिटे थे वहां पर। आप इसी से अंदाजा लगाइए कि गुस्सा किस कदर है लोगों में। तीसरी फौज फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जरिए कुचलने की तैयारी फौज को लोगों की ओर से वहां पर की जा रही है। संजीव श्रीवास्तव जी, मेरा सवाल अब आपसे है, और सवाल ये कि पीओके में रह रहे लोगों की जो सबसे बड़ी समस्या है वो महंगाई है। आप सोचिए, रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, घर कैसे चलाएं। पाकिस्तान की जनता के हाल तो हमने देखे ही हैं, लेकिन पीओके में सरकार, पाकिस्तान सरकार सीधे तौर पर जिम्मेदार है आज जो हाल लोगों के हैं वहां पर। ये गुस्सा लाजमी है। जी जी बिल्कुल, ये गुस्सा बहुत ही लाजमी है, स्वाभाविक है। और वहाँ के जो लोग हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं वो उनके साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। उनको बेसिक इम्यूनिटीज से वंचित रखा जाता है। और वहाँ के जो प्राकृतिक संसाधन है, वहाँ के जो रिसोर्सेज हैं, उसको डाइवर्ट करके वो पंजाब के प्रोविंस में ले जाते हैं। और यहाँ तक कि वो चाइना को ये जो रिसोर्सेज हैं वो दे रहे हैं, सौंप रहे हैं। और जब कभी भी पीओके के लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर हर तरीके का दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार होता है, फोर्स डिसअपीयरेंस होता है, होती है, बच्चों के साथ व्यवहार होता है। तो ये उनके के लोगों का जो गुस्सा है बेहद स्वाभाविक है, जैसा कि आपने बिल्कुल सही शब्द यूज किया। और जाहिर है कि इसके ये जो पीओके के जो हालात हैं उसको ध्यान में रखते हुए अब वहाँ के लोग, उनके पास कोई चारा नहीं है, वो सड़कों पर उतर करके इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। बड़े जो है चक्का जाम और शटर डाउन इत्यादि के माध्यम से वो अपने प्रोटेस्ट को दर्ज करा रहे हैं। और वास्तविक रूप से अगर देखें तो ये जो पीओके की जो टेरिटरी है, गिलगित बल्तिस्तान की जो टेरिटरी है, वो इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है, वो भारत की टेरिटरी है। वो भारत के ही लोग हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान ने इलीगल ऑक्युपेशन कर रखा है। और वो जो वहाँ के जो लोग हैं वो ये भी देख रहे हैं कि जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो भारतीय क्षेत्र में, उसका कितना तेज गति से उत्थान और विकास हो रहा है। और ये जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो भाई बहन जम्मू एंड कश्मीर में हैं, वो अपने लोगों को ही देख रहे हैं कि वो कितने अच्छे तरीके से अपना जीवन स्तर बढ़ा रहे हैं। और जाहिर है कि हर एक चीजों को ध्यान में रखते हुए पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के अंदर भी ये गहरी इच्छा है कि उनका जो है विलय भारत में हो। और मेरा ऐसा है कि वो दिन अवश्य आएगा। और ये जो इसका जो सबसे बड़ा जो फैक्टर होगा वहाँ के लोग ही होंगे। और वहाँ के लोगों के अंदर ये जो गुस्सा है, जो उबाल है, असंतोष है, वो लगातार जो है हम देख रहे हैं कि इसमें ये बढ़ रहा है। पाकिस्तान के हुक्मरानों का जो दमन लगातार जारी है।
और जाहिर है कि चाइना को लेकर के भी लोगों के अंदर बहुत असंतोष है कि जिस तरह जी। से चाइना ने एक बड़ा पैसा लगा रखा है और वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा है। तो ऐसे में ये पूरी जो स्थितियां हैं वो अवश्य इस बात का स्पष्ट संकेत है कि आने वाले समय में पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के माध्यम से सबसे बड़ा जो उनका जो रोल होगा जी। उसके माध्यम से वो चलिए उनका ठीक जो है संजीव जी, उनका जो और भविष्य बख्शी है सर